लठंगी दे रहा हो कितना लोग हाँ 3-4 जना तो बैठक में बढ़ रहा था। थाना में फोन करे, थाना वाला भी कोई आया। बोड़ी थी तो उनका वह तो सुती रही रू का ठेठे मारे गया लठंगी। कम से कम कितना लोग हाँ? कम से कम 8-9 जना था। जगह जगह से टूट गया, ब्लेडों का पता ना चक्कू का चीरा मारे हुए है। छोटी छोटी बातों पर घर सुते आदमी मारेगा तो वहाँ आम आदमी के जीवन है। एक लाख सुते मार गया फाइन रानी बेरो बन पार्टी। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और छुटना ही नहीं चाहिए। बहुत पूरी करके गया। फिर बस इतनी बात हुई तो हमारे दोनों की हाथापाई होगी उसके अंदर। उसने मेरे भटका कर लिया यहाँ पे गाल पे। आज का निवेश कल का भविष्य। रामेश्वर नगर फेज 2 झुंझुनू में लेकर आया है रिहायशी प्लॉट्स और विला। फुली डेवलप्ड टाउनशिप, गेटेड कम्युनिटी, ओपन जिम, पार्क। 111 से 650 वर्ग गज तक के प्लॉट उपलब्ध। आज ही बुक करें। राम राम जी मोक्ष भोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ खेतड़ी क्षेत्र के अंदर ही संजय नगर है और संजय नगर के अंदर ही एक छोटी सी ढाणी है, कुछाड़ा की ढाणी बिजा में हूँ और मेरे साथ में ही पीड़ित परिवार है। 30 तारीख की रात की घटना है, 12:30 बजे की। कुछ लोग गाँव में ही और परिवार के अंदर लड़की भी सोती ही, उनकी वाइफ भी सोती ही और ये खुद भी मौजूदा। सब लोग परिवार में सो रहा है और आके हमलो है वो कर दियो जा है। लड़की को ऊपर इतना हमलो करो जा है कि बन की डेथ है बाबी हो जा है। काल ही बन को दाग संस्कार है वो करो गयो हो। परिवार का लोग इनमें बहुत ज्यादा पीड़ित थी और भाई आज मेठे पहुंचे। हाँ बातचीत करांगा, जानांगे भाई पूरा मामलो के हो के भाई पहले कोई है कि बातचीत थोड़ी लड़ाई ही कुछ के हो। तो परिवार अपने साथ में है। 25 तारीख की बात से दुकान के ऊपर वो सामान सुमन लेके आया, शराब पिया हुआ था। कौन? हाँ ये जगदीश का छोरा था, क्या नाम है वो? सचिन। और वो और लड़ाई झगड़ो कर लिए उठे हैं और ने बोले मैं रिवाल्वर लेके मार दूंगा हैं और माँ भी लेके आ रही थी रिवाल्वर हैं। तो वो चले गए उठा से। तो जो दुकान है बा दुकान थारी में दुकान मेरी है। कौन बैठे करी? लड़को बैठ के उठे। क्या दुकान है? सब्जी की परचून की। तो कोई सामान लियो तो भी का रुपया कौन दिया? रुपया कोई पहले ही कोई बात ही तू मैं ही? हाँ ना पहले से कोई तू मैं कुंची मारी थी। और फिर वो तो जाना तो लेके आए को ना, वो बोले बंदूक ले मार दूंगा और मैं कर दूंगा और गोली मार दूंगा। जाना तो आए को ना और वो 4-5 दिन को गैप देख रहे ना और घराना आ रहे हम लोग। घराना हम लोग के करे रात 12:30 बजे आए हो। 5-7 आदमी आए हो कि शायद माने देरो को ने मैं सो रहा था। मैं तो छात पे सो रही हूँ, लड़को बैठक में सो रही हूँ। तो वो लगा माए ने लड़की, वो लड़की की मम्मी सो रही थी। 30 तारीख की रात की बात है। 30 तारीख की रात की बात है यार। और क्या काम करो? मैं तो साहब मजदूरी करूँ, प्रेशर के ऊपर डंपर चलाऊंगा। 24 घंटा ही नींद से आकर सो को मन तो नींद आनी और मन तो कौन चेत हो पूरा बार तो बाची ना जना में खड़े हो रहा हो। जना एक लठंगी दे रहा हो। कितना लोग हाँ? 3-4 जना तो बैठक में बढ़ रहा था। बैठक में कौन सो रहे हो? बैठक में मोहित सो रहा था सर बेटो। हाँ और 3-4 अकेला लठंगी दे रहा था पूरे और 3-4 एक बार में खड़ा था। पानी ना मायन पे तो पड़े को नहीं। एक जना में पकड़े भी और वो पकड़े जना वो मन गैस ले आया तक घिसता है बाहर में गेट तक और पाउन छुटा कर भाग गया। तो मैं रोड़ो कर भाग गया जनता गाँव जाकर वो है भाग गया। वो चला गया पास में ये अन के ज्यादा लाग रही अन्न संभाल वाला को गाड़ी गुडी बुलाई खेतरी ले वो अन हॉस्पिटल का मायने पट्टी उट्टी कराई और रेफर कर दिया जयपुर के लिए। तो फिर वहाँ से एम्बुलेंस करके थाना में फोन करे, थाना वाला भी कौन आया है। थाना में कौन फोन करे हो? थाना का नंबर पर फोन किया था और बोलो ले जाओ थे जल्दी ले जाओ। मैं एम्बुलेंस कर जयपुर तो पहुँचा। जल्दी ले जाओ? ये हॉस्पिटल वाला का हो। अरे पहले इस हॉस्पिटल में लेके गया? हॉस्पिटल में लेके गया था पहले। मैं बोले भाई ले जाओ वरना ज़्यादा सीरियस है। मैं साहब सरकारी एम्बुलेंस जो बोले तो छोड़ देगी, बोले किराए की ले जाओ। जना मैं किराए की करके और जयपुर ले जा रहा था। मैं ज़्यादा होगी लड़की तो मेरा रास्ता मायने में एडमिट करा दिया उन्होंने। तो वहाँ पूरे दिन तो ठीक ठाक रही और बाद का भाई ने वो डॉक्टर आया ने बोले इसका भाई ऑपरेशन होगा। सांस है, बोली चाली कुछ नहीं है। अच्छा बोली चाली आ रही को नहीं? कुछ ही नहीं और पूरा चोट ज्यादा लगी उड़ी सिर के मार? हाँ सिर में। बोले ऑपरेशन करूँगा। मैं भाई ऑपरेशन कर दे, बच जानी चाहिए। फिर मैं ऑपरेशन करा दी उनको और उनको ऑक्सीजन लगा दी। मुझे या तो ख़त्म हो चुकी। डॉक्टर तो पैसा बना पागा तो मेरा दिमाग में सोची आवाज़ और वह पड़ी रही रात के 11 बजे ने बोले तो ख़त्म हो गई, ले जाओ भैया ऑक्सीजन हटाता है। मुझे या तो पहले हुई ये बात हुई मेरे साथ में।
जब मतलब 3-4 बैठक में दूसरे हो 3-4 हॉल में हाथ तक जे पकड़ो तो यहाँ पता लगे कि भाई कौन लोग हाँ गाँव का लोग कितना हाँ आसपास का लोग कितना जानो को लोग हाँ जाना ना साहब। एक तो सचिन जगदीश का डरा का लड़का था, एक टोली का था आकाश टोली का, और एक और था किशन सिंह का लड़का। हाँ पकड़ो तो बाद में थारे भी मतलब मारपिटाई करी गई। मेरा मारपिटाई कटी करा मरोड़ा मचा लगी मन गई, इसलिए मेरे तो मारी होने हुए साहब और वो भाग गया से। जा आसपास का लोगन उठा को नहीं उठा पतो लगियो को नहीं वो भाग्या बाद का भाई ने उठाया, वो चला गया जी के बाद का भाई ने। कितनी देर तक मतलब है लोग इधर रहा? हाँ 10-15 मिनट रहूंगा वो 10-15। हाँ ये कूलर पंखा चल रहा था, कोई ने सुना ही कोई अंदर की आवाज तो बाहर ही कौन जाए, मन नहीं कौन सुनी, मन तो बाहर तब हुई जाना ऊपर को गेट खुलो हो जहाँ सुनी जाना मम क्यों नहीं जन माए नहीं चल जाना। अब नींदा माइन पतो भी कौन चल ना उरा का आदमी तो पहचान, वो उनके साथ में और आदमी था उनको मैं क्या पहचानूं। सिर में चोट आई है। हाँ और माँ का हाथ पैर टूट गया, लड़का का हाथ टूट गया। वह तो सही था, समर्थ था, थोड़ी बहुत बचाव किया तब उनका हाथ टूटा। और वह लड़की तो बोड़ी थी तो उनका वह तो सुती रही रू को अठे मारे गया लखनी। तो आपको थारो टाबर तो होई ना मैं भोली की रवा तो बात ही को नहीं, मैं घरों इंसान चले हुए हो तो मतलब है तो बचाव कर को नहीं पाया। बात तो क्या करे, बचाव इतना आदमी का बचाव कहीं से करेगा। कम कितना लोग? कम से कम 8-9 जना था। 8-9 जना और थे खड़े 2-3-4 लोग था। 3 ही आदमी अंदर तो बस मैं तो जानी सोई को नहीं, मैं तो बाद में आयो बाद में ऊपर से बचावा कर ले आयो इतने भाग गए। लड़का का कितनी छोटा है थारे बेटा का? हाथ टूट गया एक, और मेरे घर वाले का हाथ जगह जगह से टूट गया, ब्लेडों का पता ना चक्कू का चीरा मारे हुए हैं। चीरा भी मार रहा, चीरा मार रहा हाथ में। हाँ हथियार तो दिखा ही को नहीं, तो मन के बताऊँ लठ चाकू छुर्रा ही जाए उनका करने। फिर वो डॉक्टर ने बोले भाई इसका ऑपरेशन होगा भाई, बोले टूट गई 3-4 जगह से टूट गई एक हड्डी मुझको भाई, 3-4 जगह से टूट गई, दोनों हाथों की, बोले मुझको भाई ऑपरेशन कर दे। उनका भाई राड रूट कर वही हॉस्पिटल का। प्रशासन के मांग करना चाहोगा थे? प्रशासन मान सहयोग मिलना चाहिए और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहले कोई बातचीत को नहीं के बाद जो भी अपराधी लोग ना मार कोई जाना ही को नहीं, कोई मतलब ही को नहीं मारो। कोई पहले की कोई साजिश रंजिश ना, कोई साजिश रंजिश नहीं मारी। टाइप से ये बात बताई है और भाई 30 तारीख की घटना है, सब घर में सो रहे हैं और जय बताइए कि भाई दुकान के ऊपर ही 2-4 दिन पहले झगड़ा हुआ हो 30 तारीख की रात से पहले। मैं देखियो रोड़ा हो रहा थी, क्या रोड़ा हो रहा थी जना पास मैं मुझको देखा, मैं छोरा ने भाला जात जगह उन्हें भेजो मगर देखो तो सुविधा है क्या हो रहे थे जना मन ने दो जरा तो उठे भागता दिखा था रोड के ऊपर पाजी ये हो ही गया, पाजी लेट गया। तो मतलब कि टॉयलेट करने खातर उठा सा हाल बेरो पड़े। हां इधर दर्द हो रही हो के साथ रोड़ा दर्द हो रही हो। हां अच्छा बता रहे ना भागता दिखा था मन तो उठी। नहीं प्रशासन को क्या खड़वाई के अंदर प्रशासन कितनी की मदद कर रही है थारी? अभी तो कुछ ही नहीं कर रहे, अभी प्रशासन कहाँ कर रहा है, करे जो मदद तो पता लगेगा। अभी तक बा मुजरिमान पकड़ा को नहीं ना। तो वो जो अपराधी है अब्बा के साथ में कोई पहले को थारे कोई ना उनकी कोई वो लड़ाई उड़ाई भी नहीं थी। वो 4-5 दिन पहले वो दुकान को ने पैसा दिया वो जरूर हुई और कोई लड़ाई। भैया तो छोटी सी बात है कि भाई बस सामान लियो तो सामान पैसा तो उसको देना ही चाहिए, पैसा कौन छोड़ गया बताओ, सामान दिया अगला पुलिस छोड़ लिया है। लड़की कितनी बड़ी थी? लड़की 30-32 साल की, 32 साल के करीब थी। तेरा तो भाई 30-32 साल का रामू घरा सो रहा फिर भी घटना हो। अब रात को तो वो और बाद में तो उसके क्या हुआ है वो तो मैं भी क्या बता सका इस चीज में भाई। वो तो सारा पकड़ने की कोशिश भी करी गई। मैं तो मेरे तो कठिया था मैं तो उठी ही बाद में जो मैं तो देना वो तो मैं तो बात पे दिखा था उठी। कौन सी गाड़ी ही? पर रोड के ऊपर कोई मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी कर रही चालतन देख रहे तो पैदल जा रहे हैं। अच्छा तो करीबन मैं भी 11 बजे 11:15 बजे आए हो, 11-11 बजे कठिया ट्रैक्टर चला रहे हो। अच्छा आए हो नहाए हो रोटी खाए हो, बस आँख लाग गई तो 12:15 बजे 12-12 बजे मेरी आँख लाग गई है। कूलर कालर चलता रहे उन्होंने सुना आज को नहीं तो जा रहे आवाज लगाई हो कुत्तों को छोड़ लाग गए जान मेरे को ट्रैक्टर खड़े ट्रैक्टर बाहर में खड़े कर गए बाकी कमलेर लगाई हो रहे इतनी बार गाड़ी में सवा लिया वो ट्रैक्टर उल्टो खड़े कर रहा है चाल मन ये गए कौन बैठे हैं मुकर चाल मुझे खेतरी चाल खेतरी गया कंप्यूटर बैठे उन्हें जगह है
वो आज फिर देख जा ऑक्सीजन लगाए वो छोरी को सांस भी बने रहो तो कोई सांस ले रही ऑक्सीजन लगाए रहो और देख जा करे। मतलब इतनी चोट आई कि वे लंबा लंबा सांस ले रही हो। अच्छा सांस को नहीं रहा हूँ अब मत आए सोची भाई थोड़ी नहीं देर क्या चली जाएगी उड़ गए वो गेटंग बोले सांस तो आ रहा है तो कंपाउंडरों का ऑक्सीजन लगाए हो एक दो और बुलाए डॉक्टर आप उनको नर्स उर्स आई और थाना में फोन लगाए थाना फोन उठाए और 2-3 मिनट आई लास्ट में क्या बोलना चाहूँ वो घर सुते आदमी सेफ को नहीं बाद में मैं रोड पर चलता तो कभी कोई किमी कर दिया है छोटी छोटी बातों पर घर सुते आदमी मारेगा तो वहाँ आम आदमी के जीवन है तो न तभी जाएगा आए हो अभी तो और न वो कहीं 1-2 पकड़िया बताया वो मुझे भी बाहर डोल रहे हैं आवारा टिंग करे और दिन का माइंड बदमाशी करें क्या करो जाए उनको दिन में सुते आए तो क्वाड बंद करें कभी गोली मार सकें एक एक तो आदमी रहे घर में आदमी कहीं सब बाहर न रहे सबके बाण भी टाइम उठा लीजिए और की करिए तो कि हमको काम पर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना बढ़िया बोला कानून कार्रवाई तो होनी चाहिए ना उनको ऊपर तो जहाँ के कुछ बोलना चाहूँगा कि भाई आज ये इतनी बड़ी घटना होगी मार के गए तो और भी आते गाड़ी में माता आती है कोई आते लुगाई तो इन कहीं तड़को आज तक तो ये तड़को और कोई का हो गया बात सुत्या था 12 बजे टाइम सब सो गया था कोई भी कौन था अरे एक रात सुत्या मार गया फाइनल रानी बेरो कौन पार्टी 5 दिन बेरो पार्टी समान था वो तो तड़को और कहीं मार के जाए कड़ी सजा मिल रही है रास्ता हमारे तड़को मारे आज तक के मार गया तड़को और कोई न मारेगा तड़को मारो है आप तो इनके साथ ये दुर्घटना काल रानी हमारी हर इंसान से एक लाख 2 लाख हम नहीं मार सके तो इंसाफ मिलना चाहिए कड़ा से कड़ी सजा मिलनी चाहिए अपराधी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और छुटना ही नहीं चाहिए बहुत पूरी करके गया इसी तो रोनी नहीं थी छोटी बच्ची बता रहे हाँ कोई एक छोटी बच्ची थी वह खाट का तड़े 1.5 साल की थी की बच्ची वो बाई की बच्ची थी हमारी दोईती अच्छा दोईती भी बाई की ही बेटी ही दूसरी बाई की बड़ी छोटी वाली बाई की बच्ची थी वह तो बच्ची की पढ़े इनके 3 का तो बहुत बुरी हुई है तो बुरी घटना हुई है तो अन्य तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इंसाफ मिलना चाहिए हमने बच्ची तो खाट के नीचे घुस के निभी का साथ में भी घटना कर देता हाँ तो मैं कह दी ना इतनी कह सकूँ उसमें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए हमने इंसाफ मिलना चाहिए पूरी बात वो बच्चा जाट है वो मेरे पास दुकान पे आया था दुकान पे आने के बाद मेरे को ये बोला बाहर आ मैं बाहर गया तो हम दोनों ऐसे ही खड़े थे एक ताऊ जी और खड़े थे वहाँ पे उसने मेरे एकदम से धक्का मारा नहीं बात क्यों हुई सामान लियो सामान उसने पहले 2-4 दिन पहले मेरे से सामान लिया था मैंने बोला कि भाई उस मेरे पहले के जो पैसे हैं वो दे दे मेरे को वो बोला पैसे मैं तेरे को बाद में दूंगा मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं बस इतनी बात हुई फिर वो मैं खड़ा था उसने एकदम से मेरे धक्का दिया तो मैं गिर गया फिर मैं दोबारा खड़ा हुआ तो दोबारा उसने धक्का दिया मेरे फिर बस इतनी बात हुई तो हमारे दोनों की हाथापाई होगी उसके अंदर उसने मेरे बटका कर लिया यहाँ पे गाल पे अच्छा ये चिक्को फिर दोनों की हाथापाई हुई उसके बाद वो चला गया और मेरे को दुकान पे ये बोल के गया कि मैं अभी बंदूक लेके आ रहा हूँ तेरे को जान से गोले से मार के जाऊंगा वो उड़ा के जाऊंगा फिर उसके बाद कोई बात नहीं उसके 4-5 दिन बाद वो रात को आए हैं 12:30 बजे और हम सभी सोए हुए थे मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी इधर रूम में हॉल में सोई हुई थी मैं बैठक में सोया था और उन्होंने सीधे क्वाड खोलते ही मेरी सिस्टर के सर में मार दिया सर में मारते ही मैं उठा जब भी चेत हुआ तो वो 6-7 जने थे वो हाथों डंडों से लकड़ी वगैरह से मारने लग गई उसमें मेरी सिस्टर अंदर बीच में आ गई तो उनकी भी लगी उनके दोनों के हाथ फ्रैक्चर हो गए सोए हुए थे हम बस सूते को मारा है भी अपने साथ में जो भाई गांव का सरपंच जी संजय नगर का वह भी जुड़ चुके हैं आकर परिवार के साथ में बैठी हूँ तो थे के कुछ बोलना चाहूँगा पक्ष में अभी ये है कि ये तो बहुत ही घिनौनी हरकत है बहुत निंदनीय घटना है इसकी तो जितनी निंदा की जाए वो कम है और इस प्रकार की जो बदमाशी को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति की ना हो परिवार के साथ में मैं जुड़ी ही तो बतायो कि भाई कोई मारी लड़ाई दंगों भी को नहीं हो कुछ भी है कि बात को नहीं फिर भी तो बड़ो हमलो कर दी हो गई हो देखो इस मैटर में तो मुझे ज्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ पहले तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता बाकी घटना बहुत ही गलत है बहुत गलत है प्रशासन को क्या कुछ खड़ा है मामला के अंदर प्रशासन से गिरफ्तारी लेके प्रशासन डिप्टी साहब ने हमें अवगत कराया था वो कह रहे थे कि
5 तारीख तक हम सभी दोषियों को पकड़ लेंगे। पुलिस अपनी मुस्तैदी से काम कर रही है, 2-3-4 टीमें गठित कर रही है और कुछ हद तक पुलिस ने काम भी किया है। तो प्रशासन में एक रिक्वेस्ट है कि भाई आकी मदद करी और जो मुजरिम ही जो अपराधी ही बन पकड़ी और बन कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये ढाणी में लोग ही परिवार में कितना लोग सुते रही आजकल, कोई का घर ही 10-10, 20-20 लोग को नहीं रही, कोई का 2 ही, कोई का 3 ही। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई ध्यान दियो जाए और अपराधी ही बन पकड़ा जाए, बन कड़ी सजा है वह मिलनी चाहिए। धन्यवाद। राम राम जी। झलको